नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम धर्म का जो उदय है इसके बारे में आज हम लोग को अध्ययन करना है। ये इस्लाम का जो उदय है इसके बारे में आप इसके पहले हो सकता है कि आप पढ़े भी होंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है वह 570 ईस्वी में मक्का में होता है। मक्का जो वर्तमान विश्व में देखा जाए तो सऊदी अरब में है। तो यहाँ से हम लोग इसके बारे में अब अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो हज़रत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं तो हज़रत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हम देखें तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और उस समय मक्का में जो एक जनजाति होती थी कुरैश जनजाति, तो कुरैश जनजाति के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम जो है वह अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब जो है जब इनकी जन्म होती है उसके मात्र 6 साल के बाद ही इनकी माँ जो है वो चल बसती हैं। और इनका जो लालन पालन है, इनके एक चाचा हुआ करते थे अब्बू तालिब। यहाँ पे ये अब्बू तालिब इनके चाचा आपको दिख रहे होंगे, यही इनका पालन पोषण करते हैं। अब उसके बाद में 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब को कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हज़रत मोहम्मद साहब कठिन तपस्या कर रहे होते हैं और वहीं पर देवदूत जिब्राइल के द्वारा इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है हज़रत मोहम्मद साहब को, तो उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब नबी कहलाते हैं। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष, अर्थात जिसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हो। हिंदी में हम कहें तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। उसी तरह से इस्लाम में हज़रत मोहम्मद साहब को नबी कहा जाता है। और नबी का अर्थ आप समझे कि नबी का अर्थ क्या होता है, तो नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष। उसके बाद में इनको रसूल भी कहा जाता है। रसूल का अर्थ होता है देवदूत। देखेंगे तो हिंदू धर्म में देवताओं के जो दूत होते हैं उन्हें देवदूत कहा जाता है। उसी तरह से इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उन्हें रसूल कहा जाता है, अर्थात देवदूत कहा जाता है। तो 2 नामों से इन्हें जाना जाता है ज्ञान की प्राप्ति के बाद। पहला उनको कहा जाता है नबी अर्थात सिद्ध पुरुष, और दूसरा उनको कहा जाता है रसूल अर्थात देवदूत। इसके बाद अब हम चलें तो हज़रत मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो 2 वर्षों तक ये गुप्त रूप से अपने धर्म का अर्थात इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं। किंतु उसके बाद इनके जो चाचा होते थे अब्बू तालिब, मैंने बताया कि इनकी माँ 6 वर्ष के जब ये थे तब उनका देहांत हो जाता है। और उसके बाद में इनका पालन पोषण जो है वो अब्बू तालिब करते हैं, जो इनके चाचा हुआ करते थे और इनके संरक्षक भी थे। तो ध्यान रखेंगे कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो 2 वर्ष तक तो गुप्त रूप से अपने प्रचार करते हैं। लेकिन जब ये प्रचार कर रहे होते हैं तब अब्बू तालिब इनके संरक्षक होते हैं। किंतु जब अब्बू तालिब का भी देहांत हो जाता है तो देहांत हो जाने के बाद एक तरह से ये कहिए तो ये समाज में एक बहिष्कृत व्यक्ति के जैसे हो जाते हैं। मक्का में अब इनकी परेशानियां बढ़ती हैं और इनका बहिष्कार होने लगता है, जिसके चलते ये मदीना से इनको बुलावा आता है और फिर ये मदीना चले जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मक्का से मदीना क्यों जाते हैं, क्योंकि मक्का में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनके जो संरक्षक हुआ करते थे, इनके चाचा अब्बू तालिब, उनका जब देहांत हो जाता है तब इनको कोई संरक्षक देने वाला नहीं होता है, क्योंकि अब्बू तालिब के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इन्हें संरक्षण देना बंद कर दिया। तब इनके बहिष्कार भी वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। इससे जो है पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वे थोड़े असहज होते हैं। किंतु उसी समय मदीना से इनको बुलावा आता है और ये मक्का छोड़ के मदीना चले जाता है। तो मक्का छोड़ के मदीना जो हज़रत मोहम्मद साहब जाते हैं, वहीं घटना इस्लामी इतिहास में अगर आप कहें तो हिजरत के नाम से जानी जाती है।
और उसी दिन उस हिजरत की जो घटना है उसको उसी दिन उस घटना के स्मृति में हम कहें तो हिजरी संवत शुरू होती है। और हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी संवत की शुरुआत। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर मुख्य रूप से फोकस रखना होता है जब आप इस्लाम धर्म का उदय पढ़ रहे हो तो हिजरी संवत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि हिजरी संवत की शुरुआत जो होती है वह 24 सितंबर 622 ईस्वी को होती है। क्यों होती है तो पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के स्मृति में। आगे यहाँ पे हम चलें तो फिर इनकी विवाह होती है खातीजा नामक एक अमीर विधवा से। जब हज़रत मोहम्मद साहब की विवाह होता है तो हज़रत मोहम्मद साहब की उस समय आयु होती है 25 वर्ष और खातीजा से जब उनकी शादी होती है तो खातीजा की आयु होती है 40 वर्ष। ये याद रखेंगे। अब देखेंगे तो इनको एक पुत्री होती है, इनकी पुत्री का नाम फातिमा होता है और फातिमा का ये जो विवाह करते हैं, शादी करते हैं अली से। तो अली क्या हुए, इनके दामाद हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हुए अली। पैगंबर मोहम्मद साहब उसके बाद में 632 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में देहांत हो जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब का। और ये जब इनका देहांत होता है तो इनको ध्यान देंगे, जन्म इनका कहाँ हुआ था तो मक्का में, देहांत कहाँ होता है तो मदीना में, और दफनाया कहाँ गया है इनको तो मदीना में ही दफनाया गया है। इसके बाद में मुस्लिमों का जो एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, ये क्वेश्चन बड़ी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मुस्लिमों के पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है। तो सबसे पवित्र मुस्लिमों का अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वह है कुरान। आगे फिर हम चलें तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं इनके उत्तराधिकारी जो हुआ करते थे वे खलीफा कहलाए। जब पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद उन्होंने एक आदेश दिया था, वह आदेश है अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। उसके बाद में आते हैं हम तो मोहम्मद साहब के द्वारा कुछ शिक्षाएं दी गई थी। मोहम्मद साहब के द्वारा 5 शिक्षाएं दी गई थी, इन्हें 5 कर्तव्यों के नाम से भी जानते हैं। तो पहला उनके द्वारा जो कर्तव्य फिक्स किया गया था, निर्धारित किया गया था, वह कलमा है। दूसरा प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ना। तीसरा रोज़ा रखना अर्थात व्रत रखना। उसके बाद में हज अर्थात तीर्थ यात्रा और उसके बाद में ज़कात। ये 5 कर्तव्य मुस्लिम समुदाय के लिए हजरत मोहम्मद साहब ने निर्धारित किया था। इसके अतिरिक्त हजरत मोहम्मद साहब ने 3 प्रकार के कर का भी प्रावधान किया था। पहला कर था सदका। पहले कर का नाम क्या था, सदका नाम था इस पहले कर का। और सदका जो था वह ऐच्छिक कर था। ऐच्छिक कर का मतलब होता है आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। दूसरा कर था जकात। ये दूसरा कर जकात जो है यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो धनी मुसलमानों से उनकी आय का यानी कि उनकी कुल आमदनी जो होती थी उसका 1/40 भाग लिया जाता था अर्थात 2.5% लिया जाता था। उसके बाद में तीसरा कर जो उन्होंने फिक्स किया हुआ था, निश्चित किया हुआ था, उसका नाम था उस्र। यह कर जो था यह उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। अथवा अगर कोई व्यक्ति कृत्रिम ढंग से सिंचाई करने के बाद खेती करता है तो फिर उस पर उससे 1/20 भाग कर के रूप में लिया जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म में प्रथम शासक माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब शासन शुरू किया तो उनके शासन का आधार क्या हुआ करता था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के शासन का आधार कुरान हुआ करता था। कुरान के हिसाब से वे अपना शासन चलाते थे। कुरान में जो धार्मिक कानून हुआ करता था उस कानून का नाम क्या था, तो उस कानून का नाम जवाबित था। उस कानून का नाम क्या था, तो जवाबित था। अब पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, पहले तो आप देख रहे हैं कि वे एक इस्लाम धर्म की नींव रखते हैं, किंतु आगे चल के धर्म गुरु से, एक तरह से हम कहें तो धर्म गुरु के रूप में इनको देख सकते हैं, धर्म गुरु से धीरे धीरे ये शासक के रूप में भी आते हैं। यानी कि जो धार्मिक मामलों में इनका बहुत एक उच्च स्थान हुआ करता था इस्लाम जगत में, धीरे धीरे अब ये राजनीतिक मामलों में भी
इनका स्थान अब अर्थात इनका कद जो है वह बढ़ने लगता है। आगे फिर देखेंगे तो पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए 3 लड़ाइयों को लड़ते हैं, 3 युद्धों में भाग लेते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो पहली लड़ाई लड़ी जाती है उसका नाम है बदरा का युद्ध। इस बदरा के युद्ध के बारे में आप जान लें कि बदरा का युद्ध जो है वह मार्च अप्रैल 624 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब भाग लेते हैं। उसके बाद में दूसरा युद्ध जो है वह उहूद का युद्ध है। इस उहूद के युद्ध को मार्च 625 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने लड़ा था। फिर तीसरा युद्ध जो होता है वह डीच का युद्ध होता है। यह मार्च अप्रैल 627 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब लड़ते हैं। और इन तीनों युद्धों को लड़ने के बाद मक्का जो है और मदीना जो है उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में इस्लाम धर्म की पताका फहराने लगती है और इस्लाम का तेज गति से प्रचार प्रसार होता है। क्योंकि जिन क्षेत्रों को युद्ध के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब जीतते हैं वहाँ पर भी अब इस्लाम धर्म का तेज गति से प्रचार प्रसार होता है और इस्लाम के अनुयायियों की संख्या वहाँ पे तेज गति से बढ़ती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद इस्लाम धर्म के जो हज़रत मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद अर्थात उनके देहांत के बाद इस्लाम धर्म में 4 प्रमुख खलीफा हुए। उनमें सबसे पहले खलीफा थे अबू बकर। अबू बकर जो थे इनका जो कार्यकाल माना जाता है वह 632 से लेकर 634 ईस्वी तक माना जाता है। इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे उनकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने 11 सैनिकों का एक दल बनाया था अपने कार्यकाल में। इसके अतिरिक्त इन्होंने चेल्डिया जो आज इराक में है, तो चेल्डिया इराक और सीरिया पर आक्रमण किया और उन्हें जीत करके वहाँ पर इस्लाम की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाइजेंटाइन राज्य पर भी आक्रमण किया और ससनिद की विजय प्राप्त की और वहाँ पर भी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, अर्थात उनको भी इस्लामी गणराज्य में मिला लिया गया। आगे फिर चलेंगे तो अबू बकर साहब जो थे, खलीफा अबू बकर की मृत्यु 13 अगस्त 634 ईस्वी को हो जाती है। इसके बाद में फिर अगले खलीफा बनते हैं, यानी कि अबू बकर के जो उत्तराधिकारी होते हैं वे होते हैं खलीफा उमर। खलीफा उमर का जो कार्यकाल है ये 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक है। इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे वह सीरिया एवं सासनिद पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी एवं मिस्र को भी इन्होंने इस्लामी गणराज्य में मिलाया था। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए, ये खलीफा लोग जो हुए, जो इस्लाम धर्म के 4 प्रमुख खलीफा हैं, उसमें मैंने पहला बता दिया आपको कि खलीफा अबू बकर जो थे वे प्रथम खलीफा हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद। उसके बाद में फिर दूसरे उमर हुए, इन्हें खलीफा उमर कहा जाता है। तो इनके जो प्रमुख कार्य था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम इसे कह सकते हैं, यह था कि इन्होंने जब मान लीजिए जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम का विकास किया, इस्लाम की नींव डाली, उसके बाद में खुद उन्होंने 3 युद्धों में भाग लिया, मैंने आपको बताया है। उसके बाद में फिर अबू बकर आते हैं तो ये भी युद्ध करते हैं और फिर कुछ साम्राज्यों को गणराज्यों को जीत करके इस्लामी गणराज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद में खलीफा उमर जो है ये भी मिस्र को इस्लामी गणराज्य में मिलाते हैं। तो क्या हो रहा है कि इससे साम्राज्य जो है वह थोड़ा बड़ा हो रहा है और जब बड़ा साम्राज्य हो जाएगा तो शासन करने में एक जगह से परेशानियां होने लगती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये खलीफा उमर जो हैं ये प्रशासन को प्रांतों में विभाजित करते हैं, अर्थात जो साम्राज्य एक बड़ा हो गया था, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा अर्जित किए गए प्रदेश हों या फिर अबू बकर हों या फिर उमर हों, इन लोगों ने जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्यों को जीत करके इस्लाम की पताका जो फहराई और इस्लामी गणराज्य में उनको शामिल किया, तो इसके बाद प्रशासन बहुत बड़ा हो गया। तो बहुत बड़ा जब राज्य हो गया, इनका साम्राज्य थोड़ा बड़ा हुआ, तो इन्होंने अपने प्रशासन को प्रांतों में विभाजित किया और प्रांतों में विभाजित किया, जमीन का बंदोबस्त करवाया और जनगणना करवाया। तो यहाँ से बड़ा अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि इस्लाम धर्म के जो 4 प्रमुख खलीफा हुए उसमें से कौन से खलीफा ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले प्रांतों का विभाजन किया, जनगणना करवाई और जमीन का बंदोबस्त करवाया। तो याद रखेंगे इसका उत्तर जो है वह होगा खलीफा उमर, क्योंकि खलीफा उमर के द्वारा इन कार्यों को किया गया था।
इसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं फिर जो इस्लाम धर्म के 4 प्रमुख खलीफा हुए थे उसमें उस्मान। इनका कार्यकाल 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक है। 70 वर्ष की आयु में ये खलीफा बनते हैं। जब ये खलीफा बनते हैं उस्मान, तो इनके खलीफा बनने के बाद इस्लाम जगत जो था, उनके जो अनुयायी थे इस्लाम धर्म के, उनमें ईर्ष्या तथा स्वार्थ की भावना का विकास हो जाता है और उस्मान पर यह आरोप लगाया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो संबंधी हैं, जो उनके नज़दीक रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी ये उपेक्षा कर रहे हैं। 17 जून 654 ईस्वी को कुरान पढ़ते समय विद्रोहियों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। अब जब उस्मान की हत्या कर दी जाती है, जब खलीफा उस्मान का देहांत हो जाता है, मैं ये कहूँ तो 17 जून 654 ईस्वी को, तो इसके बाद में जो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं वे अली बनते हैं। अली जब उत्तराधिकारी बनते हैं उस्मान के, तो ये चौथे प्रसिद्ध खलीफा हैं इस्लामी जगत में। जो 4 प्रमुख खलीफा हुए थे उसमें से चौथे प्रमुख खलीफा हैं अली। अली जब खलीफा बनते हैं तो ये कूका को राजधानी बनाते हैं। 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं हुसैन, इन्हें कहीं हसन मिलता है, हसन और हुसैन दोनों मिलता है। तो आप देखेंगे तो इनके ज्येष्ठ पुत्र जो हसन थे, ये उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। फिर उसी समय जब हसन उत्तराधिकारी बनते हैं, तो उस समय मैंने बताया आपको कि उस्मान के समय में ही इस्लाम धर्म में थोड़ी सी फूट पड़ गई थी और स्वार्थ की भावना लोगों के अंदर और ईर्ष्या की भावना आ गई थी। तो उस समय मुआविया लोग जो थे, उन्होंने उमैया के खिलाफ खिलाफत की नींव डाली। मुआविया जो थे उन्होंने उमैया के खिलाफत की नींव डाली और मुआविया जो थे उन्होंने यजीद को उत्तराधिकारी बनाया अपना। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो 4 प्रमुख उत्तराधिकारी खलीफा हुए, उनमें से चौथे जो प्रमुख खलीफा थे वे अली थे। तो अली का जब देहांत होता है 25 जनवरी 661 ईस्वी को, तो ये अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र जो थे हसन को उत्तराधिकारी बनाते हैं। लेकिन ये मुआविया जो है, ये उमैया खिलाफत की नींव डालते हैं और इन्होंने यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। परिणाम स्वरूप हुसैन व यजीद के बीच में कूका से 25 मील दूर करबला के मैदान में एक युद्ध होता है, जिसमें हुसैन शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए देखिएगा कि आज भी मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम जगत के मानने वाले लोग हैं अथवा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वे लोग ये हसन हुसन करके एक शब्दों का प्रयोग करते हैं और मातम एक मनाते हैं जो करबला का युद्ध हुआ था उसके स्मृति में, उसके याद में। फिर आगे चलेंगे आप तो उमैया वंश का शासन चलता है 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। उसके बाद अब्बासी वंश आता है। फिर ताहिरी वंश का शासन चलता है 820 से 872 ईस्वी तक। उसके बाद में समानी वंश का शासन चलता है 874 से 999 ईस्वी तक। उसके बाद में जियारी वंश का शासनकाल चलता है 928 से 1024 ईस्वी तक। और उसके बाद में दैलामी वंश का शासन चलता है 932 से 1052 ईस्वी तक। तो ये बाद के जो उमैया वंश है, अब्बासी वंश है आदि, ये सब जो है ये परीक्षा के दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ।